तो दोस्तों सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग सूर्य भगवान जी के साथ। तो लीजिए सूर्य भगवान जी के दर्शन कीजिए। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हम भी ठीक है। तो आज का ब्लॉग सुबह के 6:30 बजे से शुरू हो रहा है और तो अभी मेरा सब्जी बन गया है और आज सब्जी बना रही हूँ मैं आलू मेथी की। तो अभी बच्चे भी उठे नहीं हैं और अभी आटा भी नहीं गूंदा है। और तो आज मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है। 2-3 दिन से तो बारिश से ही ख़राब हो रखा था, लेकिन अब धूप निकल गई है और मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है। तो चलिए मेरे साथ बने रहना मेरे ब्लॉग में। आज दिन भर क्या क्या होगा इस ब्लॉग में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले आटा गूंद लेते हैं और रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी जो मेरे बेटे की फेवरेट है। और इधर ये मैंने आटा भी निकाल रखा है, तो अब मैं आटा गूंथती हूँ। तो इधर अभी ये बंसी का सो रखी है और बेटा तो कैमरे में आता नहीं है तो उसको नहीं निकाल रही हूँ मैं। तो अब थोड़ी देर में बंसिका को उठाऊँगी। तो दोस्तों ये मैंने आटा गूंद लिया है और इधर ये सब्जी भी बन गई है। अब मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ एक झलक। तो ये देखिए बाहर का मौसम इस तरह से हो रखा है। आसमान में आज हल्के बादल लग गए हैं और सूर्य भगवान भी अभी निकल रही, शायद अभी निकले नहीं है। तो ये है। बाकी मैं आप लोगों को जब छत में जाऊंगी तो बाकी का एरिया बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं रोटी बना देती बच्चों को फटाफट, क्योंकि 7 बज गए हैं। तो उनका लंच टिफ़िन और नाश्ता तैयार करती हूँ। तो दोस्तों अब बच्चों का नाश्ता लंच बना दिया है मैंने और अब मैं पी रही हूँ ये चाय। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आजकल हस्बैंड जी तो नहीं है, उनके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। और अभी तो 3 दिन तो हो गए उनको गांव में और अभी 2-3 दिन और लगेंगे। हाँ, आज तो अपने कपड़े धोएंगे तो कल मेरे मायके जाएंगे मेरी मम्मी की याद खबर करने के लिए, तो परसों तक आ जाएंगे। और तो चलिए फिर अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो लीजिए दोस्तों ये सुबह सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं और ये देखिए आसमान में हल्के हल्के सफ़ेद बादल कितने मस्त लग रहे हैं। ये देखिए ये ऐसा मौसम सुबह का नज़ारा। और ये देखिए तो ये है सैलाकुई देहरादून का सुबह का नज़ारा। ये देखिए ऐसे कर कितना मस्त व्यू दिख रहा है सुबह का। तो दोस्तों ये मैंने बच्चों के टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं और ये बोतल में पानी भी भर दिया है। तो अब मैं बंसिका को तैयार करती हूँ। तो दोस्तों अब बच्चे भी हो गए हैं तैयार और अब मैं करती हूँ घर की सफाई। तो अभी हमारे यहाँ पे ये सुबह 12-1 बजे तक इस कमरे में बहुत अच्छी धूप रहती है। तो चलिए फिर कर लेते हैं साफ़ सफाई और फिर उसके बाद नाश्ता। तो मैंने अपने लिए बना रखा है, मैं बच्चों के ही साथ नाश्ता बना दिया था अपने लिए। तो पहले साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद करूँगी नाश्ता। तो दोस्तों अब बच्चे चले गए स्कूल और ये मैंने कल के कपड़े धो रखे थे, तो अब मैं इनको फोल्ड करती हूँ और साथ में साफ़ सफाई और कूड़ा वाला भी आ गया है तो कूड़ा देने भी जाती हूँ। तो दोस्तों ये कूड़ा वाला भी आ गया है, तो छोटे भाई चला गया है कूड़ा देने के लिए। तो दोस्तों मिलिए हमारे टाइगर से। देखिए ये खाने के लिए मांग रहा है और नहीं ये है सुन। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी। ये वाली मैगी है, आटा नूडल्स है और इसमें सब चीज़ मसालों के साथ मटर गाजर और सब्जियां भी दे रखी है। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए बिना प्याज टमाटर की हुई ये मैगी ऐसे बन रखी है। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो अब नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से।
तो दोस्तों यहाँ पे हैं हमारे ये नए पड़ोसी और बहुत सुंदर गौरैया है। और तो यहाँ पे इन्होंने अपना घोंसला बना रखा है और करीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया है, तो ये यहीं पे रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस कमरे में आ गई हूँ और यहाँ बच्चों ने कैसा फैला रखा है, सारा कमरा है सब। अभी मैं पूरा सही करके रखूँगी कमरे को और वो अभी आएंगे 1-2 बजे स्कूल से और सारा कमरा फिर बिखरा देंगे। तो दोस्तों इन्होंने देखिए बच्चों ने पूरा अपना कॉपी किताबों का कैसा फैला रखा है, तो आज मैं इसका डेकोरेशन कर देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए बच्चों ने अलमारी के अंदर ऐसा कबाड़ बना रखा था, अब मैं इनको पूरा ड्रेसिंग से लगा देती हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना क्यूट है, इसको हमारे यहाँ सुप्पा बोलते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा है। तो दोस्तों अभी ऐसे लगा दिया है मैंने, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। तो दोस्तों ये मेरे बेटे ने बनाया है क्ले से भारत का नक्शा, और ये मेरी बेटी ने बना रखा है फेयरवेल के लिए, और ये फूल उसने खुद अपने हाथों से बना रखे हैं। तो दोस्तों अब मेरा सारा काम निपट गया है सुबह का, नहाना धोना भी हो गया है और कपड़े भी धो दिए हैं। और तो चलिए फिर से चलते हैं छत में। और सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि सारे दिन पूरी धूप निकलेगी, लेकिन अभी पूरा मौसम चेंज हो गया है, पूरे बादलों ने फिर से आसमान को ढक दिया है। तो चलिए फिर चलते हैं और एक बार मैं बाहर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पूरा आसमान फिर से बादलों से ये ढक गया है, ये देखिए, और सूर्य भगवान हल्के से आए हैं। और ये देखिए दोस्तों मेरा ये दिन का खाना भी बन गया है और इधर मैंने भात रखा है और इधर मैं बना रही हूँ आज चौसा भात। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ तब मैं चौसा बनाती हूँ। और चौसा जितना बनाने में सरल होता है उतना खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, और लोहे की कढ़ाई में तो चौसा बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए फिर मैं अब बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बना है चौसा। तो दोस्तों अब मेरा ये चौसा भी बन गया है और थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। और इधर ये चावल भी बन गया और ये है सलाद। और यूई चौसा नहीं खाता है तो उसको मैंने अपनी फ्रेंड के वहाँ से दाल मंगा रखा है। तो बस अब बच्चे आते हैं उसके बाद लंच करते हैं, और आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। तो चलिए फिर लंच के बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अब मेरा लंच हो गया है और आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।